कुणाल, सबसे पहले आप बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? वेल, मार्केट मोमेंटम तो काफी अच्छी है। इस हिसाब से दो स्टॉक खरीदारी के लिए मैं फिलहाल सजेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है कोपरान, जो अभी 318 319 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है 306 के एसएल के साथ। स्टॉप लॉस 306 का रहेगा। टारगेट की बात कर ले तो 328 का पहला टारगेट, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 344 344 का दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है ऑन मोबाइल है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 8450 कैसल के साथ। 91 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ब्रेक होता है 95 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दो स्टॉक है, कोपरान और ऑन मोबाइल। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आती हुई कुणाल जी की तरफ से। बढ़ते हैं सुमित जी की तरफ। सुमित जी बताएं, आपकी नजर आज कहाँ है? देखिए, दो स्टॉक्स रहेंगे, दोनों ही बाय साइड के हैं। तो पहला रहेगा इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स अगर आप देखेंगे तो जुलाई के लास्ट वीक में काफी अच्छा यहाँ पे एक बेस बनाया था, काफी अच्छा यहाँ पे रनअप आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन था। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश मूव स्टार्ट हो चुका है और स्टॉक अपने न्यू हाइस की तरफ अप्रोच करेगा। सो 640 करंट मार्केट प्राइस है, आप बाई कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 600 फॉर द टारगेट ऑफ 700 एंड 720। दूसरा स्टॉक रहेगा देखिए रामको का। रामको अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है 780 के नियर बाय, और स्टॉक पिछले 5 से 6 दिन का जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे आप बाय कीजिए। 835 करंट मार्केट प्राइस है, 790 का स्टॉप लॉस रहेगा, 930 एंड 975 यहाँ पे दो टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अहम राय रैमको सीमेंट्स और इंडियन होटल्स पसंद आता हुआ सुमित जी को। अहम लक्ष्य और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज देखिए सीमेंट शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो दिग्गज सीमेंट शेयर हैं उन सभी में तेजी का आलम बना हुआ है। ग्रासिम, रैमको सीमेंट्स और इंडिया सीमेंट, यहाँ पर आप देखिए लगभग 2 से 3% तक की तेजी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा जेके सीमेंट, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि ये हल्की तेजी है। तो बताएं कुणाल, सीमेंट स्पेस में क्या इस तेजी के ट्रेंड में कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? वेल, एक अच्छी खासी मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीमेंट काउंटर्स में, जिस हिसाब से सीमेंट काउंटर्स ट्रेड कर रहे हैं। आपने जितने भी नाम लिए हैं मोस्टली सारे के सारे स्टॉक का एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड उसमें एक स्टॉक है जहां से मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा रिवर्सल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम है एसीसी। ग्रासिम ने अच्छी खासी मोमेंटम दे दी है, अब मुझे अभी फ्लैट लेवल पे है, लेकिन एसीसी में अगर देखने जाए तो मुझे यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो एसीसी पे फिलहाल फोकस करके चलेंगे। प्लस आप रामको सीमेंट की भी बात कर रहे थे, रामको सीमेंट जेके सीमेंट की बात कर रहे थे, तो रामको एंड सामने जेके सीमेंट का भी चार्ट अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे पर्टिकुलरली रामको और एसीसी दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है। बाकी कोई भी स्टॉक में मुझे उतना कन्विक्शन नहीं मिल रहा है, तो रामको की सबसे पहले खरीदारी की बात कर लेते हैं। पोजीशन टेबल पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 836 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे जो एसएल आएगा वो एसएल आएगा हम 775 का एसएल है। ऐसा थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन टारगेट भी उस हिसाब से हमें ऊपर के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। तो 775 का एसएल हमें यहाँ पे रखना है। टारगेट की बात कर लेते हैं। 882 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 882 जैसे ही ब्रेक होगा आप कह सकते हो 960 तक के भी टारगेट हमें ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। तो सबसे पहला आप रामको सीमेंट खरीदारी करके चलिए, और दूसरा एसीसी की भी बात कर लेते हैं। फिलहाल 2354 2345 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 2260 के एसएल के साथ। ऊपरी लेवल में अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो 2430 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 2430 जैसे ही ब्रेक होगा वन में 2550 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोनों स्टॉक एसीसी और रामको दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एक तरह से डबल मोहर लग गई ट्रेड का चौका में। सुमित जी ने भी राय दी और कुणाल का भी नजरिया इसमें बुलिश नजर आता हुआ। लक्ष्य का मुवेश आसपास ही लोगों के, और स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इसके अलावा एसीसी सीमेंट भी पसंद आता हुआ। चलिए बढ़ते स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स में आज थोड़ी सी कमजोरी दिखी है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और कुछ इंडिविजुअल मूवर्स की बात करें तो ग्लैंड फार्मा
करीब 2% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज और ग्रैन्यूल्स, इन दोनों शेयरों में भी 1.5 से 2% की गिरावट है और तीनों ही स्टॉक्स टॉप लूजर्स है निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे। इस पर ही एक राय ले लेते हैं। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय बनेगी फार्मा इंडेक्स पर? आज की जो गिरावट दिखी है, क्या ये रिवर्स होती हुई नजर आ सकती है? और तीनों ही स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए, आपने ग्रेन्यूल्स की बात किया तो आज यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन या फिर एग्जिट होने का कोई सिग्नल नहीं है। देखिए, रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एक मल्टीपल टॉप बना हुआ है, तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है यहाँ पे अभी भी हमारी सजेशन रहेगा बने रहिए विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो कल का जो लो रहेगा उसके नियर बाय का आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो 670 जो रहेगा वो एक ट्रेडर के लिए रहेगा, लेकिन अगर किसी का थोड़ा सा लंबा व्यू है, कम से कम 3 से 6 महीने का, तो फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा और करीबन 640 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे न्यू पोजीशन अगर किसी को बनानी है तो फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि एक डेली में डबल टॉप और नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है। लेकिन अगर डिप्स मुझे मिल रही है 650, तो वहां पे आप एक बार ट्राई कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 640। बिल्कुल, तो ये राय है फार्मा शेयरों पर। आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है और ग्रैन्यूल्स इंडिया के चार्ट पर भी हमने आपको राय दे दी। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन पर नजर डालते हैं। एविएशन सेक्टर से इस स्टॉक में अच्छी 3.5% की तेजी आज दिखी है। इनफैक्ट जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने इंटरग्लोब एविएशन को अपग्रेड किया है। अब खरीदारी की राय दी है, पहले होल्ड की राय थी और टारगेट प्राइस भी 4,400 रुपये प्रति शेयर से बढ़ाकर अब 5,225 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। जेफरीज का मानना है कि कंपनी ने पिछले 12 से 18 महीने में नतीजे काफ़ी अच्छे पेश किए हैं। सप्लाई डायनामिक्स भी काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते इंटरग्लोब एविएशन, जिसका 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में, उसको फ़ायदा हो रहा है। और इसी के साथ नए ग्रोथ एवेन्यूज़ भी कंपनी ने जनरेट करने शुरू कर दिए हैं। कई सारे सोर्सेस है ग्रोथ के, जिसके चलते उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है और 3.5% की तेज़ी यहाँ पर दिखी है। कुणाल, क्या राय बनेगी इस एविएशन स्टॉक पर? वेल, ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो मोमेंटम पॉजिटिव साइड का ही है। आप देख सकते हो आज 4,460 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम ओवरऑल चार्ट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में और भी अच्छे खासे मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। पिछले 2-3 हफ्तों का जो साइडवेज मोमेंटम था उसका ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया हुआ है। 50 एमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से प्रेजेंट लेवल से 4,530 का लेवल हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है 4,530 का, 4,700 तक की वन वे मोमेंटम भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो जो नजरिया है वो पॉजिटिव साइड का ही है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह मेरी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नई खरीदारी के लिए प्रॉपर नहीं है। सो अगर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो उसको होल्ड करके रखिए। 4,530 के ऊपर 4,700 तक के टारगेट हमें दिखा सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशंस है तो आप होल्ड करके चलिए, लेकिन नए पोजीशंस बनाने की सलाह इंटरग्लोब एविएशन पर अभी नहीं रहेगी। स्टॉक में करीब 3.5% की तेजी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज दिखी है। आगे